आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई हेट लव स्टोरी, मेरे यानी कृतिका के साथ, ओनली ऑन बुक ऑडियो। रात के 9 बज रहे थे जब अनोखे लाल दीपक होटल में दाखिल हुआ। होटल के लंबे चौड़े हॉल में उस समय सब डिनर कर रहे थे। उसने हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर दाईं तरफ डांस फ्लोर पर डांस में मस्त लोगों को कुछ देर निहारा, फिर उसी तरफ बढ़ गया। डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां मस्ती में विदेशी गाने की धुन पर उछल कूद मचा रहे थे। वह उनके बीच पहुंचा, एक लड़के के कंधे को पकड़कर उसे रोका। लड़का चौंक कर उसकी तरफ पलटा। वह जानकी मोहन था। नशे के कारण आंखें चढ़ी चढ़ी और खूब लाल थी। हाँ, हु आर यू? वह नाराजगी से बोला। वाई डिड यू टच मी? मुझे तुमसे बात करनी, मेरे साथ आओ। अनोखे लाल ने उसकी कलाई पकड़ी और एक तरफ ले जाने लगा। अरे अरे, क्या जबरदस्ती है? उसने कलाई छुड़ाने का प्रयास करते हुए गुस्से में कहा, पर वह अनोखे लाल की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा न सका। अनोखे लाल उसे डांस फ्लोर से नीचे ले आया और वहां पड़ी 2 कुर्सियों में उसे एक कुर्सी पर धकेल दिया। बैठो। दूसरी पर खुद बैठ गया। जानकी मोहन बहुत गुस्से में लग रहा था। हु आर यू? तुम मुझे यहां ऐसे किस तरह से खींच के ला सकते हो? तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं? वह रौब गांठने लगा। जानता हूं, तुम सीता मोहन के बेटे हो ना? अनोखे लाल ने सहज भाव से कहा। फिर भी? उसने हैरत से आंखें चौड़ी की। कौन हो तुम? अनोखे लाल ने उसे अपने बारे में बताया तो उसका सारा नशा, गुस्सा सब कुछ उतर कर रफू चक्कर हो गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया ही होगा। आप दीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं? यानी बताया है। सर, तभी वेटर ने आकर बीच में खलल डाला। क्या लेंगे सर? आप कुछ लेंगे? जानकी मोहन ने अनोखे लाल से अदब से पूछा। कुछ नहीं चाहिए। जानकी मोहन वेटर से मुखातिब हुआ। सुना तूने? साहब को कुछ नहीं चाहिए, चल फुट यहां से। वेटर घबराकर तुरंत वापस चला गया। अभी तुम्हारी बहन ताजा ताजा मरी है और उसके कत्ल के इल्जाम में उसका बाप जेल में है, और ऐसे में तुम नशे में धुत होकर इस होटल में डांस कर रहे हो। अनोखे लाल बोला। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। जानकी मोहन सहज भाव से ही बोला। कैसी आदत? नशे की और डांस की। अनोखे लाल ने उसे घूरा। कोई जरूरी काम हो तो? डांस से और नशे से जरूरी काम मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर अभी तुम्हारे घर से खबर आए कि तुम्हारे पिता की डेथ हो गई, तब क्या करोगे? घर में रहूं तो कह नहीं सकता। होटल में हूं, पहले नशा, फिर डांस, फिर आगे का काम। अनोखे लाल ने उसे विचित्र नजरों से देखा। ऐसा अजीब आदत वाला आदमी उसने पहली बार देखा था। शराब का नशा तो समझ में आता है, पर डांस का नशा, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जानकी मोहन मुस्कुराया। तुम्हारी बहन मर गई है और तुम्हें उसका कोई अफसोस नहीं? अफसोस है, इसीलिए डांस कर रहे थे। डांस से दुख कम होता है ना? मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपके हिसाब से दीक्षा की मौत की खबर पाते ही मुझे दुख में डूब जाना चाहिए। क्या यह गलत है? नॉट एट ऑल, बट इसके लिए रिश्ते में प्यार, विश्वास, मिठास, ये सब होना जरूरी है। तुम्हारे रिश्ते में मिठास नहीं थी? कैसे होगी? 2 महीने पहले तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरा कोई अंकल है, मेरी कोई बहन है। उससे तो मैं कभी मिला भी नहीं, बात भी नहीं की। केवल अंकल के प्लान के तहत उसे डराने की जिम्मेदारी निभाता रहा बस। ऐसे में कैसे मिठास होती? लड़के ने पते की बात कही थी। अनोखे लाल को भी मानना पड़ा। शायद तुम ठीक कहते हो। अनोखे लाल ने उसकी बात का समर्थन किया, फिर कुछ रुक कर बोला। तुम्हें सब पता है तो यह भी जानते होगे कि दीक्षा की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स प्लान जानने वालों में से कोई एक ही हो सकता है। कौन? कोई भी हो सकता है। अनोखे लाल ने उसकी आंखों में झांका। तुम भी हो सकते हो। मैं? वह चौंका। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्यों? नहीं करना चाहिए। जानकी ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने गोलियों में कोई हेरफेर नहीं की। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? दौलत बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देती है मिस्टर जानकी। मेरे पास बहुत दौलत है। वह सर ऊंचा करके बड़े गर्व से बोला। पर दीक्षा की दौलत के सामने कुछ भी नहीं। वह कसमसा कर रह गया। यानी मैंने दौलत हासिल करने के लिए गोलियों में हेर फेर कर दी। मैं भी। बहरहाल ये बताओ कि तुम कल रात में कहाँ थे? क्यों?
बताओ तो। प्लान सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि और भी लोगों को पता था। मालूम है, मालूम है। और सबसे इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तुमसे जो पूछा जाए वो बताओ। उसने बेचैनी से पहलू बदला। गोलियां जो लाया होगा वही बदल सकता है। मैंने कब कहा कि गोलियां तुमने बदली? प्लान जानने वालों में से कोई भी यह कारनामा कर सकता है। तुम बताओ बस कि कल रात तुम कहाँ थे? कुछ पल सोचने के बाद वह बोला, इसी होटल में था। मैं यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ। यानी यहाँ के परमानेंट ग्राहक हो, यही समझ लीजिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर तुम्हारे होने की तस्दीक होगी? अनोखे लाल ने कहा। क्यों नहीं होगी जब यहीं पर था तो? वह बेझिझक बोला। किसे बुलाऊं, वेटर को या मैनेजर को? यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं मेरा फुटेज। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। अनोखे लाल वैसा ही बोलता गया। पर क्या? तुम यार कितनी देर रुके थे यहाँ पे? सारी रात। क्यों क्या? होटल है, ठहर नहीं सकता? पर तुम्हारा घर क्या विदेश में है जो होटल में ठहरने पे मजबूर हो गए तुम? हाँ? नहीं। फिर? अनोखे लाल की अनुभवी आंखें उसे लगातार घूर रही थी। बात दरअसल यह है कि उस रात डांस करते करते मैं कुछ ज़्यादा ही पी गया था। घर जाने के काबिल नहीं बचा तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। यहाँ सब परिचित के हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई। यानी शराब की अधिकता के कारण तुम्हें इस होटल में ठहरना पड़ा, राइट? हाँ। ऐसा हादसा पहली बार हुआ कि इससे पहले भी हुआ था? कई बार हुआ है। यानी हैवी ड्रिंक करते हो? वह कुछ नहीं बोला। तो तुमने होटल में सारी रात गुजारी? मैं कैसे मान लूँ? मैंने कहा ना, तस्दीक के लिए आप वेटरों से, मैनेजर से पूछ सकते हैं, जो लोग मुझे कमरे तक छोड़ने गए। सीसीटीवी कैमरा। तुम किस रूम नंबर में ठहरे थे? उसकी बात को नज़रअंदाज कर अनोखे लाल ने फिर से पूछा। रूम नंबर 32। नशे में थे फिर भी रूम नंबर याद है? उस वक्त नहीं याद था, सुबह पता चला था। वैसे नशे का मतलब आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे हैं कि मैं नशे में इतनी बुरी तरह टुन्न हो गया कि उठ भी नहीं सकता हूँ? यानी तुम्हारी वह हालत नहीं थी? नहीं। फिर होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत थी? घर चले जाते। ज़रूरत तो नहीं थी, पर मेरे लिए होटल व घर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मुझे एक तरह से होटल ही बेहतर लगता है। उसके लहजे में कसक भी भरी हुई थी। ऐसा क्यों? घर पर कौन है जो मेरी चिंता करे, आने जाने के बारे में पूछे, कुछ खाया पिया, कैसा हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा हूँ? पापा हैं, उन्हें बस दौलत की फिक्र रहती है। पैसा ही दुनिया में कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि कोई थोड़ी देर के लिए मुझसे प्यार से बात कर ले, मेरे पास बैठ जाए, मुझसे पूछ ले कि मैं कैसा हूं। अनोखे लाल को उसकी दशा शराबी फिल्म के अमिताभ बच्चन से लगी। तो तुम उस रात घर पर नहीं गए, सारी रात होटल में ही रहे। कोई ठोस सबूत है इस बारे में कि तुम सारी, आप वेटर, मैनेजर, वह सब इस बात की तस्दीक नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें क्या पता कि तुम सारी रात कमरे में पड़े सोते रहे या कहीं चले गए। उन्होंने तो केवल तुम्हें कमरे में लिटा दिया होगा बस। हो सकता है कि तुमने भी उसी वक्त नाटक किया हो, फिर रात में कमरे से निकलकर राधा मोहन जी के घर पर पहुंचे और वहां पर गोलियों में हेर फेर कर दी और वापस होटल में आ गए। उसने अनोखे लाल को बुरी तरीके से घूरा। किसी ने आते जाते हुए ना देखा? सारा काम जब सफाई से किया ही तो कैसे कोई देखता? फिर देखा भी होगा तो कौन खोलेगा? हैं? पुलिस के आगे तो भूत भी बोलते हैं। अनोखे लाल मुस्कुराया। सही कहा, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारी रात कमरे में बेसुध था। इस बात की तस्दीक कौन करेगा? कैसे होगा? कोई है जो इस बात की तस्दीक कर सकता है? अनोखे लाल ने जोर देकर पूछा। उसने सूखे होठों पर जबान फेरी। है तो, पर मैं बोल नहीं सकता। क्यों? यह किसी की इज्जत का सवाल है। और तुम्हारी जिंदगी का? अनोखे लाल ने जोर देकर कहा। लड़का बेचैन नजर आने लगा। उस रात तुम्हारे साथ कोई था कमरे में? हाँ। लड़का बड़ी मुश्किल से बोल पाया। कौन? वह हिचकिचा रहा था। बोलो। मेरी जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड? हाँ। नाम बोलो। लड़के ने हिचकिचाहट दिखाई। बोलो भी। आराध्या।
अनोखे लाल के दिमाग में धमाका हुआ। मैं रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। आराध्या का यह वाक्य उसे स्मरण हो आया। वह गंभीरता से कुछ पल सोचता रहा। आराध्या होटल में कैसे पहुंची? मैंने उसे फोन करके बुलाया था। क्यों? बस ऐसे ही मन किया तो बुला लिया। तुम्हारी पक्की लवर है। खैर, तो तुमने रात के वक्त फोन करके उसे होटल में बुलाया था? हाँ। वह तुम्हारे साथ रात भर रही? हाँ। यकीन ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, पर यह सब बातें तुम्हें बचा नहीं सकती। मतलब यह कि तुमने नशे में होने का नाटक किया हो सकता है। आराध्या को आई विटनेस बनाने के लिए बुलाया हो सकता है, जबकि रात में किसी वक्त जब आराध्या सो गई होगी या तुमने उसे सुलाने का कुछ प्रबंध कर दिया होगा तो चुपके से तुम दीक्षा के घर चले गए होगे और वहां गोलियों की हेर फेर कर दी होगी। फिर होटल वापस आ गए होगे। जानकी मोहन अवाक होकर उसे देखता भर रहा। मैंने केवल एक अनुमान लगाया, ठीक है? वरना गोलियां बदलने के लिए तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत? तुम्हारे कहने भर से कोई भी वह काम कर दिया होगा। वैसे दीक्षा को परेशान करने के लिए हिल स्टेशन और कानपुर में तुम और तुम्हारे आदमियों ने बड़ा बढ़िया काम किया। तुम्हारे साथ वहां जितने भी लोग थे, मुझे उनके नाम और एड्रेस बताओ। आपको लग रहा है कि मैंने उसमें से किसी को भेजकर गोलियों में हेर फेर कर दी? मुझे उनके नाम और एड्रेस चाहिए। जानकी मोहन को बताना पड़ा। अगली सुबह अनोखे लाल सीता मोहन की फैंसी बियर बार में पहुंचा। काउंटर पर पहुंचकर उसने कल्लू, जगन, पहलवान व हरिराम के बारे में दरियाफ्त किया। जानकी मोहन ने उसे यही 4 नाम बताए थे जो दीक्षा को डराने व स्थान बदलते रहने के लिए उसके साथ थे। शीघ्र ही वे सब उनके सामने उपस्थित किए गए। पूछताछ में पता चला कि उन्हें प्लान आदि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनसे तो केवल जानकी मोहन के साथ रहने व उसके आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया था। उस वक्त बियर बार खाली था, सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने खड़े लोगों को घूरते हुए अनोखे लाल ने पूछा। जानकी मोहन के साथ तुम 4 लोग थे, चौथा कौन है? हरिराम। कहाँ है? बुलाओ उसे। वह यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? पता नहीं। क्यों? अनोखे लाल कड़क होकर बोला। शायद अपने घर गया है। पहलवान जैसा दिखने वाला पहलवान घबरा कर बोला। कई दिनों से घर जाने की रट लगाया हुआ था। हाँ साहब, जगन ने उसका सपोर्ट किया। वह घर ही गया होगा। उसका यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा था। जब से आया था तब से घर जाने की जिद किया हुआ था। कहता था यह काम उसे पसंद नहीं है। वह तो सबके कहने पर इतने दिन रुक गया था। सब सोचते थे कि नया बंदा है, इसीलिए यहाँ रुकने में थोड़ा सा उसको वक्त लगेगा, पर वह बंदा यहाँ ठहरना ही नहीं चाहता था। अनोखे लाल के माथे पर बल पड़े। हरिराम को काम पर किसने रखा था? उसने पूछा। जानकी साहब ने। अनोखे लाल गंभीर हुआ। मुझे हरिराम का एड्रेस बताओ। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि साहब हरिराम अपने गांव ही गया होगा। वह तो मैंने एक अनुमान के तौर पर कह दिया था। क्लियर क्या है मुझे नहीं पता। अनोखे लाल ने तीनों को घूरा। सच में साहब, हम में से किसी को नहीं पता हरिराम कहाँ है। तीनों घबरा कर एक साथ बोले। उसका कोई फ़ोन नंबर हो तो दो। नंबर तो हमें नहीं पता, दीपक बाबू को पता होगा। दीपक कौन? यहाँ का सारा काम वही देखते हैं। बुलाओ उसे। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब क्या हुआ? वह अभी नहीं आए हैं। कब तक आएंगे? तभी बियर बार के गेट पर एक दुबला पतला मोटे लेंस का चश्मा पहने एक शख्स की एंट्री होती है। लो आगे दीपक बाबू। पहलवान उसे देखकर फौरन बोला। अनोखे लाल उसकी ओर घूमा। दीपक अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो पहलवान ने आवाज देकर उसे बुलाया। जब वह नजदीक आ गया तो पहलवान ने उसका परिचय अनोखे लाल से कराया। क्या बात है सर? दीपक ने अदब से कहा। मुझे हरिराम का नंबर चाहिए। हरिराम कौन? अच्छा, वो हरिराम जो यहाँ पर काम करता था? हाँ। दीपक बंगले झांकने लगा। क्या हुआ? मुझे तो उसका नंबर नहीं पता। क्यों? अनोखे लाल नाराज होने लगा। सर, मेरा काम यहाँ की व्यवस्था देखना होता है। यहाँ अचानक तोड़ फोड़ होने लगे, अब व्यवस्था फैल जाए, तब तुम क्या करोगे? इन लोगों को बुलाओगे कि नहीं? पहली बात तो यह सर कि यहाँ व्यवस्था फैलेगी ही नहीं, आज तक नहीं फैली। फिर यह लोग अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं। फिर भी इनकी ज़रूरत पड़े तो कैसे संपर्क करोगे? यहाँ पर कोई ना कोई हरदम तो रहता ही है। फिर हरिराम को जानकी के काम के लिए रखा गया था। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं। यह बात पहले नहीं बता सकता था इडियट?
जानकी का नंबर दे मुझे। वह भी है तुम्हारे पास कि वो भी नहीं है? है सर, है। दीपक ने तुरंत जानकी मोहन का नंबर बताया। अनोखे लाल ने अपने फ़ोन से वह नंबर मिलाया। हेलो, वह बोला। मैं अनोखे लाल तुम्हारे बियर बार से बोल रहा हूँ। मुझे हरीराम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। लाइन पर कुछ क्षण के लिए खामोशी बनी रही। क्या हुआ? पूछिए। वह इस समय कहाँ पर है? कौन? ध्यान किधर है तुम्हारा? अच्छा, हरीराम। हाँ, वह तो अपने गांव चला गया। तुमने पहले यह बात क्यों नहीं बताई? आपने साथियों के नाम पूछे थे। फिर भी तुम्हें या तो बताना चाहिए था ना। मुझे ख्याल नहीं रहा सर। अनोखे लाल का चेहरा बता रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। हरीराम ऐसे अचानक गांव क्यों चला गया? अचानक नहीं सर, वह तो काफ़ी दिनों से गांव जाने की रट लगाया हुआ था। तो पहले उसे क्यों नहीं जाने दिया? आप इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैंने जो पूछा वह बोलो। अनोखे लाल के स्वर में कठोरता आने लगी। मैंने सोचा नया है, मन लगाने के लिए वक्त लगेगा, इसीलिए। तुम उसे कैसे जानते थे? कोई खास जान पहचान नहीं थी। एक दिन मार्केट से गुजर रहा था तो उससे भेंट हो गई। वह मजदूरों की टोली में खड़ा ग्राहक का इंतजार कर रहा था। मैं सिगरेट लेने के लिए पास की दुकान की तरफ जाने लगा तो वह मेरे पास आया और काम के बारे में पूछा। उसकी कद काठी बड़ी आकर्षक थी। मुझे लगा वह मेरे काम का है, सो मैंने उसे अपने बियर बार में रख लिया। पर कुछ दिनों बाद वह बोला कि उसे काम पसंद नहीं है, वह घर जाना चाहता है। वह शहर पहली बार आया था शायद, इसीलिए उसे शहर रास नहीं आया। यही सोचकर मैंने कुछ दिनों के लिए उसे रोक लिया। सोचा शायद उसका मन बदल जाए, पर वह कब गया यहाँ से? यही कुछ 2 दिन पहले। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, उधर से जानकी मोहन ने बताया। फिर अनोखे लाल ने फ़ोन बंद कर जेब में डाला और वहाँ से निकला। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने चलते चलते जेब से फ़ोन निकाला। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। हेलो सर, मैं पाटिल बोल रहा हूँ, उधर से कहा गया। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था। क्यों? पहले तुम बताओ कि फ़ोन क्यों किया। आप थाने आ जाइए। क्यों? अनोखे लाल की आंखें गंभीरता से सिकुड़ी। कुछ अर्जेंट बात है सर। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। आप क्यों फ़ोन करने वाले थे सर? अब वहां आकर ही बताऊंगा। फ़ोन रखो।